Good morning, dear students. Today we will study a very important property of quadrilaterals, the angle sum property of quadrilateral. Dear students, as you all know, the angle sum property of triangle. What is the angle sum property of triangle? The sum of three angles is always 180. Same way class, the angle sum property of quadrilateral is the sum of all the angles of the quadrilateral is always 360 degree. सबका सम कितना होता है क्लास? क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, तो 4 एंगल्स का सम कितना होगा? हमेशा 360 डिग्री. सो वी कैन राइट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री. राइट क्लास? इसको क्लास अगर प्रूफ करना हो तो मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ किस तरीके से प्रूफ करेंगे. देखिए क्लास, सपोज आपने इसको ज्वाइन किया बी डी को. नाउ दिस इज ट्राइंगल 1 एंड दिस इज ट्राइंगल 2. देखिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, दिस इज एंगल 4, दिस इज एंगल 5 एंड दिस इज एंगल 6. नाउ इन what you can write in triangle 1 and triangle 2. देखिए क्लास, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 के बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब देखिए क्लास, हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस किया. देखिए ये वाला एंगल, ये और ये, इसका सम 180 होगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, और इसका और इसका भी सम कितना होगा? 180 डिग्री. अब देखिए क्लास, हमने इसको लिखा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से लिखेंगे. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री. अब देखिए क्लास, एंगल 1, अब एंगल 2 के साथ एंगल 4, और फिर मैंने लिखा है एंगल 5, और फिर मैंने एंगल 3 और एंगल 6. ये दोनों और ये दोनों मैंने साथ में लिखी हैं. ये सम कितना आ गया आपका? 360 डिग्री. अब देखिए एंगल 1 आपका क्या है? एंगल ए. 2 और 4 का सम एंगल बी. 5 है आपका एंगल सी, और सी और ये आपका है एंगल डी. तो इन चारों का सम कितना आ गया? 360 डिग्री. इस तरीके से हमारा ये जो है प्रूफ आ जाता है. द सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. नाउ क्लास वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइज 9.1, फिगर आउट द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल्स. क्लास मैंने आपको कल कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया था. आज हम लोग जो है फिर से फिगर में हम इसको लिखेंगे. कौन सी फिगर है एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं और जल्दी से अपनी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. तो देखिए आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में से आपको बताना है. तो देखिए क्लास, पहला वाला क्वाड्रिलेटरल आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से. तो देखिए ये है आपका ए बी सी डी. दूसरा वाला जो है आपका वो बना हुआ है कुछ इस तरीके से, ए बी सी एंड डी. और जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो क्लास बना हुआ है कुछ इस तरीके से. ये स्ट्रेट लाइन रखेंगे क्लास थोड़ी सी, ये इस तरीके से. और नेम है आपका ए बी सी और ये डी. अब देखिए क्लास, मैंने कल आपको जो प्रॉपर्टी बताई थी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल में कहीं पर भी 2 पॉइंट्स लेंगे और लाइन ज्वाइन करेंगे तो इनसाइड में ही रहेगा. एंड इसके सभी एंगल्स, एक जो और मेन प्रॉपर्टी है, इसके सभी एंगल्स ए डी बी और सी सब एंगल्स 180 से कम है. किसी का भी मेजरमेंट 180 से ज्यादा नहीं होगा. तो देखिए ये वाला आपका कौन सा हो जाएगा? कॉन्वेक्स
क्वाड्रिलेटरल। ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल हुआ? कॉन्वेक्स। सेम वे आप इसको देखिए, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए जो मैंने आपको मेथड बताया था, पॉइंट आप लेंगे, लाइन बाहर चली गई, तो ये कौन सा हो गया आपका? कॉनकेव। और सेकेंडली एक जो कल मेथड और बताया था मैंने आपको, वो क्या था कि कोई भी एंगल 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए एंगल ए 180 से लेस है, एंगल बी भी 180 से लेस है, एंगल सी भी 180, लेकिन ये देखिए ये कैसा एंगल बन रहा है यहाँ पे? रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल का जो सम होता है वो कितना, उसका जो एंगल की मेजरमेंट होती है वो कितनी होती है? मोर देन 180। और जहां आपके क्वाड्रिलेटरल में कोई एक भी एंगल मोर देन 180 का आया तो वो आपका कैसा हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल कॉनकेव। वो कॉन्वेक्स नहीं रहेगा। कॉन्वेक्स में सभी एंगल्स 180 डिग्री से मेजरमेंट उसकी कम होगी। ऑब्ट्यूज तो हो सकते हैं पर रिफ्लेक्स नहीं हो सकता, स्ट्रेट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए ये रिफ्लेक्स है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? दो मेथड्स मैंने आपको बता दिए, एक पॉइंट वाला और एक एंगल वाला। तो ये अब आपका हो गया कॉनकेव। और बिल्कुल देखने से मैंने बताया था जहाँ केव बन रही हो, देखिए ये केव बन रही है, जैसे गुफा पे आप अंदर से जा रहे हो। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 9.1 का क्लास। अब है आपका क्लास क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल विद द मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो देखिए क्लास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको कुछ मेजरमेंट्स दे रखी हैं और आपको ये बताना है कि इन मेजरमेंट्स के साथ में आपका जो है क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो सकता है या नहीं। तो देखिए व्हाट वी विल डू, 130 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री एंड द लास्ट इज 100 डिग्री। नाउ यू हैव टू सी कि इन 4 से आपका क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा या नहीं। तो व्हाट यू विल डू, बहुत ही सिंपल है क्लास, सबको आपने ऐड करना है। और अगर आपका इफ द सम इज 360 डिग्री, a quadrilateral can be made, and if the sum of 4 angles is more or less than 360, a quadrilateral cannot be formed by angle sum property of quadrilateral. अब इसका देखिए सम कितना आ जाएगा, the sum will be, how much will be the sum? 360 degree exact. So what you will write? Yes by angle sum property of क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से ये क्या हो जाएगा आपका? यस। इसका दूसरा देखिए बी पार्ट, बी इज 140 डिग्री, 130 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। इन सबका भी हम सम करेंगे और आपका जो सम है दैट विल बी, देखिए 140 प्लस 130 प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री। देखिए आप दो दो करके भी आप प्लस एडिशन शो कर सकते हैं या डायरेक्ट आप चारों का लिख दीजिए क्लास। देखिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ इसको। ये आपका आ गया 380 डिग्री नॉट इक्वल्स टू 360 डिग्री। Therefore no, as the sum is not 360 डिग्री। तो देखिए बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये वाला क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि इसका सम कितना आ रहा है 380 डिग्री। तो वी विल राइट नो। सेम क्वेश्चन है क्लास आपका, इसका सी और डी, इसके 2 पार्ट्स और है, उनको आप होमवर्क में खुद से करेंगे। थैंक यू क्लास, कीप रिवाइजिंग।